Hello students, welcome to your computer class. Now in the chapter 3 working with function, today we will study about the name resolution. What it means, name resolution? Just think about that कि when you are using a variable, not declaring, using a variable, when referring a variable, for example, just a line y is equal to x by 2. Okay, means x has some value जिसमें 2 का डिवाइड करके y में हमें जाना है. मतलब x प्री डिफाइंड कहीं होगा जिसमें कोई वैल्यू पड़ी है जिससे हमें 2 से डिवाइड करके y में जाना है, यानी x पहले से डिफाइंड है. नाउ नेम रेजोल्यूशन. नेम रेजोल्यूशन मतलब नाउ इंटरप्रेटर हैज टू फाइंड आउट वेयर इज द x, देन ओनली ही कैन फाइंड आउट द वैल्यू इन द x. सबसे पहले उसे ये ढूंढना है कि वो x है कहाँ, तब उसे वो x मिलेगा और उस x में से वो वैल्यू लेगा. ठीक है. अब नेम रेजोल्यूशन मीन्स फाइंडिंग आउट वेयर इज द वेरिएबल, देन फाइंडिंग आउट द वैल्यू इज नेम रेजोल्यूशन. मीन्स रिजॉल्विंग द वेरिएबल नेम. अब सबसे पहले मैं आपको एक एनवायरनमेंट बताती हूँ विद एग्जाम्पल. देन बिल्डिंग स्पेस, global variable, and closing namespace, and local namespace. One, two, three, four. So what is this? What is this? सबसे पहले built-in namespace. Built-in namespace global variable. What is built-in namespace? देखिए आपका पाइथन आपको एक कुछ बिल्ट-इन वेरिएबल, कुछ बिल्ट-इन फंक्शंस प्रोवाइड करता है और जिसको यूज करने के लिए आपको किसी को भी डिफाइन करने, किसी मॉड्यूल को डिफाइन करने या बताने की जरूरत नहीं है. मतलब एक बिल्ट-इन नेम स्पेस है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं और आपका पाइथन आपको कुछ वेरिएबल, कुछ फंक्शंस बिल्ट-इन प्रोवाइड करता है और यू कैन जस्ट यूज दैट. जस्ट एग्जाम्पल, SQRT is in the maths. Okay. Print function, आपका इनपुट, आप जो इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, या some built-in, wait, some built-in namespace, some built-in variable. लाइब्रेरी में देखो, इंपोर्ट without importing, when you are using a variable that is in the built-in. ठीक है. I am searching some variable which you have some fairly familiar one, जिससे आप एकदम familiar हो. बिल्ट-इन इसी में मिलना चाहिए मुझको. importing procedure structure string module no yeah
ये this building without importing. You are just using the variable that is the building name. तो मैथमेटिकल फंक्शन हो गया. हाँ, the function name that is len, power, str, int. Yes, int, float. You are converting the string value to the int. You are converting the numeric value to the float one. And these variables are declared in built-in namespace. Means the namespace provided by the Python. ठीक है. Now global namespace. Global namespace is the main area. Can say main working area. आपका ग्लोबल वेरिएबल जहां आप डिक्लेयर करते हो, दैट इज द ग्लोबल नेम स्पेस, राइट. एनक्लोजिंग नेम स्पेस मीन्स ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर का कोई ब्लॉक, जस्ट लाइक द फंक्शंस, दैट इज द इस ग्लोबल के अंदर का कोई ब्लॉक, दैट इज द एनक्लोजिंग नेम स्पेस. एंड द लोकल नेम स्पेस इज द ब्लॉक विद इन दिस ब्लॉक. आई एम टेकिंग जस्ट अ एग्जाम्पल. Just like you have created a program which has two functions and main module as main, and you are declaring here. Now, आपका building namespace is available to all over the program. आप जो int, float ये सब फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन को यूज करने के लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट इज ऑलरेडी इंपोर्टेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड. इस पूरे प्रोग्राम में ये आपका मेन फंक्शन है, और ये आपका मतलब आउटसाइड ईच फंक्शन अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो आपका ग्लोबल नेम स्पेस में आएगा, राइट. एनक्लोजिंग नेम स्पेस मीन्स ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर के ब्लॉक जस्ट लाइक द फंक्शंस. ठीक है. अगर कोई वेरिएबल आपने फंक्शंस के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो आपका एनक्लोजिंग नेम स्पेस के अंदर आएगा. लोकल नेम स्पेस मीन्स इफ यू हैव डिक्लेयर्ड अ फंक्शन विद इन द इनर ब्लॉक, मीन्स दिस इज द ब्लॉक ऑफ द फंक्शन. ब्लॉक के अंदर की किसी सब ब्लॉक में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो वो लोकल नेम स्पेस. नाउ यू आर यूजिंग अ वेरिएबल. यहाँ पर आप किसी वेरिएबल का नाम आपने लिया. अब पाइथन को उसे ढूंढना है कि वो वेरिएबल कहाँ है और उस वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर डालनी है ताकि ये स्टेटमेंट चले. अब पाइथन ढूंढता कैसे है? सबसे पहले इट सर्च इन द लोकल नेम स्पेस. इफ वेरिएबल नेम इज फाउंड, ओके, इट विल यूज दैट. इफ नॉट फाउंड, देन इट सर्च इन द एनक्लोजिंग नेम स्पेस. यानी अगर फंक्शन के अंदर इनर ब्लॉक में आपने ये यूज किया है y इज इक्वल टू x/2, तो सबसे पहले ये इस इनर ब्लॉक पे सर्च करेगा x की वैल्यू. x नहीं मिला तो ये सर्च करेगा इस फंक्शन के अंदर एनक्लोजिंग नेम स्पेस. x नहीं मिला, देन इट सर्च द वैल्यू ऑफ x इन द ग्लोबल नेम स्पेस, मीन्स आउटसाइड ऑफ ईच फंक्शन. इफ नॉट फाउंड, then it search the x in the built-in namespace, Python provided library. If also not found, then it declared x is not defined. This is called the name resolution. Name resolution means finding the name of the variable, how it resolve the a variable value, a name of the variable. Means from the inner one, not from the outer one. From the inner, सबसे पहले सबसे अंदर वाला नहीं मिला, उसके आउटर, उसमें भी नहीं मिला, उसके भी आउटर, और उसमें भी नहीं मिला तो सबसे आउटर. If not found, then it give you the error. Right? Now, we will take
some examples. Here is the name resolution from inner to outer. Now, now case 1. I am taking some examples where the variable is resolving the name. Means you are using a variable and from where it is finding out the value. Right? Def calsum xy s is equal to x plus y, print num1, return s. Num1 equal to int input, enter first number, num2 equal to int input, enter second number, print calcsum num1 comma num. Now case 1, where variable in global scope, not in local, means the variable is declared in global, not in local. Now what the program is? Here we are defining a function calsum, which is receiving two parameters, sum of the value, printing a number, not the summation. It is printing a number, a variable called num1. Okay? Return the summation. In the main block, we are reading two values and sending the value to the function. यही प्रोग्राम हम लोग ने कल भी लिया था. Now where is this one? Variable in global space, not in local. Now come to here. In the def function, we are using a variable called num1. When this print statement execute, the interpreter has to find out where is the num1, so the print the value of the num1. सबसे पहले इसे num1 को ढूंढना पड़ेगा, तब उस num1 की वैल्यू को वो प्रिंट करा पाएगा. राइट? अब ये सबसे पहले ढूंढेगा कहाँ? सबसे पहले ये ढूंढेगा फंक्शन के इनर ब्लॉक में. अब फंक्शन के अंदर इनर ब्लॉक में तो num1 नहीं डिक्लेयर है. Then it find out in the global namespace. Means इसे local namespace में वैल्यू नहीं मिली. Then it find out the number variable in global namespace. Here it is find out. ये लाइन कब चलेगी? जब पहले ये वाली लाइन चल चुके, ये वाली लाइन चल चुके और तब फंक्शन कॉल हो. यानी num1 भी डिक्लेयर हो चुका है, num2 भी देखिए आपका प्रोग्राम ऐसे चलेगा. पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी यानी num1 डिक्लेयर हुआ, फिर ये वाली लाइन चली यानी num2 डिक्लेयर हुआ. ठीक है. उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया, यानी फिर से यहाँ पे पहुंचे, फिर ये लाइन चली, फिर ये लाइन चली. यानी जब ये लाइन चली उस समय ग्लोबल नेम स्पेस में num1 डिक्लेयर है. तो जब इस num1 को यूज कर लिया जा रहा है तो सबसे पहले इसने सर्च किया क्या ये हमारे फंक्शन के अंदर है, मतलब फंक्शन के अंदर लोकल है. नहीं मिला तो इसने ग्लोबल नेम स्पेस में सर्च किया, यहाँ इसे num1 मिल गया. Then here it print the value of num1 because
the variable declared in the global space can access locally. num1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर वो num1 की वैल्यू को प्रिंट कर देगा. Now case 2. Case 2 is variable neither in local space nor in global. Variable neither in local space nor in global. Example: def greet. Greet is a function which is printing print hello comma num1. ठीक है. और greet the main function, the main block where we are calling the function GRR. राइट. अब आपका ये एक लाइन का फंक्शन है और मेन ब्लॉक में हम इस लाइन के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. अब जो एक लाइन का फंक्शन है इसमें एक वेरिएबल को ये यूज कर रहा है. अब जैसे इस वेरिएबल को डिफाइन यूज करने की बात है, इंटरप्रेटर से कहाँ सर्च करेगा? सर्च करेगा सबसे पहले फंक्शन के अंदर. नहीं मिला. ग्लोबल एनवायरनमेंट, ग्लोबल नेम स्पेस में ग्लोबल भी नहीं मिला. उसके बाद बिल्ड इन वाले में सर्च करेगा. क्या बिल्ड इन एनवायरनमेंट में हमें ये वेरिएबल डिफाइन हो रहा है? नहीं, वहां भी नहीं मिलेगा. तो नाउ इट विल गिव द एरर कि वेरिएबल नॉट डिफाइंड, मींस द वेरिएबल इज नॉट फाउंड. ढूंढा उसने, पहले लोकल में ढूंढा, फिर ग्लोबल में ढूंढा, फिर बिल्ड इन में ढूंढा, तीनों में से किसी जगह उसे नहीं मिला. देन इट रिपोर्ट द एरर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड. Right? Now case 3. Just if a variable is defined in both the place, means same name variable we have declared global as well as local, then what value it will use? Variable name in local as well as in global. Right? Example: now, what is this? This is a function named state1, which is declaring a variable in called tiger and printing the value. And in the global namespace, there is also same name variable tigers, which is declaring same name variable tigers value 95. Now, function शुरू कैसे होगा? सबसे पहले ये लाइन चली, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का इनर ब्लॉक नहीं चलेगा, आगे आ गया टाइगर्स. नाउ दिस इज द ग्लोबल नेम स्पेस, मीन्स टाइगर्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसमें वैल्यू चली गई 95. प्रिंट टाइगर. आउटपुट की अगर हम बात करें तो प्रिंट टाइगर या टाइगर की वैल्यू 95 है, इट विल प्रिंट, दैट इज द आउटपुट. इट विल प्रिंट 95. ओके. स्टेट 1 यानी फंक्शन को कॉल किया,
अब फंक्शन को जैसे ही कॉल किया, इसके फंक्शन के अंदर का लोकल नेम स्पेस आ गया, ठीक है। नाउ it is also declaring the same name variable, so again a new variable named tigers is declared which has the value 15. Print tiger. Now it will print this one. आपका आउटपुट ये है, पहले टाइगर को प्रिंट किया था तो 95 प्रिंट हुआ था, फिर टाइगर को प्रिंट किया तो 15. नाउ टाइगर को प्रिंट किया तो 15 क्यों प्रिंट होगा? यहाँ पर हम टाइगर्स यूज कर रहे हैं, टाइगर दो जगह हैं, ठीक है। सबसे पहले ये अपने लोकल नेम स्पेस में सर्च करेगा, ठीक। लोकल नेम स्पेस में उसे टाइगर्स वेरिएबल मिल गया, तो वो अपने लोकल नेम स्पेस की वैल्यू को उसने प्रिंट किया, ग्लोबल वाले को उसने देखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद फंक्शन कंप्लीट हो गया, वापस आए, अब इस वेरिएबल का स्कोप खत्म। नाउ वी आर इन द ग्लोबल वन, प्रिंट टाइगर। अब इस वेरिएबल का स्कोप खत्म हो चुका, फंक्शन खत्म हो चुका, इसके अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर थे वो खत्म। अब प्रिंट टाइगर करेंगे तो हम लोग अपने ग्लोबल नेम स्पेस में है, इट विल प्रिंट दिस वन, इट विल प्रिंट दैट। मीन्स अगर आप एक ही नाम के दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक ग्लोबल में, लोकल में, तो लोकल एनवायरनमेंट में लोकल वाला ग्लोबल वाले को ओवरराइड कर देगा। मीन्स नाम अगर सेम है, अब आप जब आप एक्सेस करोगे तो आपको लोकल वाला एक्सेस होगा, आप ग्लोबल वाले को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ग्लोबल वाले को कैसे एक्सेस करेंगे ये हम लोग क्योंकि अभी बता देते हैं। नाउ इफ यू वांट कि इस लोकल वाले नेम स्पेस में आप ग्लोबल वाले को यूज करिए, तो डिक्लेयर अ कीवर्ड ग्लोबल टाइगर। अब क्या होगा? फंक्शन ऐसे चला, पहले ये लाइन चली, फिर टाइगर डिक्लेयर हुआ, प्रिंट टाइगर हुआ, 95 फंक्शन कॉल हुआ। अब आपकी ये लाइन चली ग्लोबल टाइगर, मतलब अब टाइगर को डिक्लेयर नहीं करना है, टाइगर नाम का वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है जो कि ग्लोबल है। अब ये लाइन चलेगी तो वेरिएबल फिर से नहीं डिक्लेयर होगा, अब ये ग्लोबल वाले को ही चेंज करेगा। नाउ इट इज 15। नाउ प्रिंट टाइगर, इट विल प्रिंट द ग्लोबल टाइगर, प्रिंट 15, फंक्शन कंप्लीट हुआ। अब आप वापस आए, प्रिंट टाइगर, नाउ इट इज प्रिंट 15। So use the global with the variable name, then it will not create a new variable, it will use the already defined variable. Okay, sufficient one? Okay, thank you.